ये क्लाउज कंपनी का रोहन वैरायटी 46 नंबर जो मोहनपुर में लगा हुआ है, उसका मीटिंग हो रहा है। कंपनी वाले आए हुए हैं और यहाँ के नौजवान किसान खास करके बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन कर रहे हैं। कंपनी वाले परेशान हैं। अभी देखते हैं क्या क्या सवाल करते हैं और आप लोग बने रहिए वीडियो में। फूल गोभी को ठीक फूल आ रहा है, लेकिन उसमें बीच में जो एक कली खाली होने वाला है वो शिकायत है। तो किसान कैल्शियम उल्शियम चलाया है कि नहीं, वही सब पूछेगा अभी कंपनी वाले। मेरा नाम शिकेश कुमार बैद हो गया और मैं एचएम क्लाउज कंपनी में एज ए सेल्स ऑफिसर के पोस्ट में कार्यरत हूँ, जो भी आप लोग के बीच में हूँ। और हमारे जो रांची से चल कर के आप लोग के बीच में आए हुए रीजनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर मिस्टर अनिल कुमार साहू जी हैं, इनका परिचय मैं दे रहा हूँ। एचएम क्लाउज कंपनी में एज ए आरपीडीएम पोस्ट में कार्यरत हैं, जो अभी 3 स्टेट ये सर देखते हैं। और जो ये रोहन 46 जो देख रहे हैं, ये अनिल सर का ही देन है, जो आप लोग का बीच में नया प्रोडक्ट दिए हैं। तो इन्हीं का देन है। इस सर के माध्यम से हर साल, हर मंथ, हर दिन ये रिसर्च करते रहते हैं और नया प्रोडक्ट कंपनी का जो है आप लोग के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। इनको थोड़ा सा आप लोग स्वागत करें। और मैं इसके साथ बताना चाहता हूं कि एचएम क्लाउज एज ए फ्रांस की कंपनी है। इस कंपनी का कोई मालिक, कोई एमडी नहीं है। इस आप ही लोग जैसा किसान, इसको 1300 किसान जो रजिस्टर्ड फार्मर है, वही इस किसान इसको चलाते पूरा ऑल ओवर इंडिया में पूरा बिजनेस को देखते हैं, करते हैं, नया प्रोडक्ट को आपको आप लोग के बीच में लाते हैं और देते हैं। तो उसी में से हमारा एक आपका आरपीडीएम सर है, जो आप लोग के बीच में रोहन 46 दिए हुए हैं। तो आप लोग अधिक जानकारी रोहन 46 के बारे में जानकारी सर से प्राप्त करें और अधिक से अधिक आने वाले समय में आप रोहन 46 लगाएं। और भी वैरायटी जो अभी कमिंग सीजन में लगने वाला है, उसके बारे में भी सर बताएंगे। तो सर से आग्रह करेंगे कि आप सर किसान भाइयों को आप जो कि अधिक से अधिक जानकारी दें रोहन 46 के बारे में और आने वाले कमिंग प्रोडक्ट हमारा मेरिडा समर क्वीन के बारे में। तो सभी किसान भाइयों को जोहार। जैसा अभी बताया कि मेरा नाम अनिल कुमार साहू है और मैं रीजनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर का तौर पे काम करता हूँ एचएम क्लाउज में। ये एचएम क्लाउज को कितने लोग जानते हैं आप लोग? क्लाउज कंपनी कितने लोग जानते हैं? सभी को लगभग सब जानते हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग सभी लोग जानते हैं। और ये 200 साल पुरानी कंपनी है और ये हम लोग जो है 57 देशों में आज के दिन में कारोबार करते हैं और किसान इसका लाभ उठाते हैं। तो ये जो है कोऑपरेटिव, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ग्रुप, मतलब विश्व स्तरीय सहकारी कंपनी है, ठीक है। तो इसका एक ऑनर नहीं है, इसका जो है 1300 जो प्रोग्रेसिव किसान हैं जो फ्रांस में बैठे हैं, जो बड़े किसान हैं। आज से पहले 200 साल पहले ये बात हुआ कि बीज कैसे बनेगा, अच्छा क्वालिटी कैसे आया था। तो सभी भाई मिल करके बैठा और उस पर चर्चा चली 200 साल पहले, और आज के दिन में ये 57 देशों में एक बड़ी कंपनी बन गई, ठीक है। ये विश्व की सबसे तीसरी बड़ी कंपनी है सब्जी के बीज में। तो आज हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, हम लोग जो मिल रहे हैं, ये खास करके फूलगोभी के लिए मिल रहे हैं। तो फूलगोभी में जो है अभी हम आप लोग से क्वेश्चन करूँगा, 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा और फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग आए हैं क्यों, थोड़ा बताएंगे 1-2 बात की आपका उम्मीद क्या है, ठीक है। आप लोग आए हैं सर हम लोग को ये बताने के लिए कि रोहन की खेती फूलगोभी कैसे होती है, उसके बारे में डिटेल जानकारी आप लोग दे रहे हैं। बस सही इच्छा हम लोग कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा बताइए, जैसे आप लोग आए हैं यहाँ पे, आपकी भी टाइम आपने दिया है, ठीक है। तो कुछ पर्पस संदेश हम जानना चाहते हैं। बीज के बारे में जानकारी मिलने से अच्छा खेती होगा, इसके लिए हम लोग जमा हुए हैं। नहीं, उसको तोड़ना नहीं है, अभी नहीं तोड़ना होगा, कैसे फायदा होगा हमको इसके बारे में जानकारी लेना है और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये आपको बता रहे हैं, ये वैरायटी का क्या नाम है, सबसे पहले तो ये जानेंगे सभी लोग। रोहन 46। तो रोहन 46 जो है हमारे ही कंपनी में जो बड़े उच्च पद पे हैं, उनके लड़के का नाम था रोहन है, जो कि अभी बहुत ही आर्मी में बहुत ही बड़ा ऑफिसर है, उनका नाम है रोहन, ठीक है। तो ये जो रोहन वैरायटी है, आप देखेंगे सबसे बड़ा जो इस समय में दर्द होता है किसान का, पहला जो दर्द है कि जितने भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो कटिंग हुआ है, सभी में रुइया बन गया, मतलब हेयर्स आ गए, बाल आ गए, ठीक है। बाल क्यों आते हैं?
बता सकते हैं कोई किसान? तो मौसम के लिहाज से ज़्यादा हाँ, मौसम में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्या है मौसम? मौसम गर्मी होना चाहिए, लेकिन ठंडा जैसे कि बादल छा गया ना, तब तक गोभी खराब आ ही जाता है। हाँ, एक तो दो चीज़ आ गई, ठीक है, बातें आप समझिए। गोभी खेती जो है इसमें टेक्निकल चीज़ है। एक चीज़ क्या है कि जैसे बादल आ गया उस समय में आपका ये लाल हो जाएगा या फिर आपको जल्दी भड़क जाएगा, ठीक है, चाहे कोई भी गोभी हो, तो एक समस्या आती है। दूसरा समस्या क्या आती है कि जैसे ही आपका नाइट का मतलब रात का जो तापमान अधिक गिर गया, ठीक है, अचानक, ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए 10 है, ठीक है, अचानक कल 5 डिग्री हो, तो ऐसे कंडीशन में जो है ना ये फूल जो भी फूल गोभी होता है बर्दाश्त नहीं करता। कुछ फूल गोभी बर्दाश्त करती है, कुछ नहीं करती है। तो ये वैरायटी जो भी लगा था वो बर्दाश्त नहीं करी है, ठीक है। तो पहली बात है। तो अभी हम इस बात की बात करेंगे कि रोहन 46 का क्या गुण है। तो रोहन 46 का आप देखेंगे कि ये वैरायटी 55 से 70 दिन में पहली कटाई होती है, ठीक है, लगाने के बाद, रुपाई के बाद, ठीक है, रुपाई के बाद। और इस 55 से 70 65 से 70 दिन, ठीक है, ये थोड़ा आपको 5 से 10 दिन ज़्यादा लेता है टाइम, ठीक है। दूसरा बात क्या है, इसका लगाने के समय जो है आपको 15 जनवरी के बाद से स्टार्ट करते हैं और पूरा सितंबर तक इसका लगाने का। गर्मी में भी लगा सकते हैं? गर्मी में नहीं, केवल झंडा फहराते हैं हम लोग ना, 15 अगस्त झंडा फहराने के बाद से लेके पूरा सितंबर तक हम यहाँ पे लगाते हैं। 1.5 महीना का ही इसका टाइम है लगाने का, ठीक है। और इसका वजन आप देख रहे होंगे कि इसका वजन कितना होगा, लगभग 1 केजी, सवा केजी है ना, सवा केजी तक इसका जो है वजन जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इसका जो फूल होता है ये पूरा व्हाइट होता है। इस तरह का फूल गोभी हमें मार्केट में अभी तक नहीं मिला। जब मैं जाता हूँ जब मॉर्निंग में बाजार अपने घर के लिए, तो ये क्वालिटी नहीं मिलता है। क्वालिटी मतलब क्या है कि ये व्हाइट होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि इस समय में पत्ती जो है, जितनी भी फूल गोभी मैं देखा हूँ यहाँ से क्या है, ये ढका हुआ है, आप देखिए, ठीक है, ये इसको मतलब है कि किसी भी मनुष्य में और पौधा में, समझिएगा थोड़ा बारीकी है कि बहुत लोग आपको बताए होंगे, लेकिन आज कुछ आज जरूर आप सीखेंगे यहाँ पे। तो जितने भी मनुष्य है और जितने पौधे हैं, सबका गुण होता है कि हमारा बच्चा जो है ना सुरक्षित रहे, ठीक है, कि अगला जो है ना वारिस जो है कंटिन्यू रहे, मतलब चालू रहे। तो उसी तरह से इसमें भी होता है। क्या होता है कि हम जब फूलगोभी में ये क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन, जितने भी ओस गिर गया या तापमान बढ़ गया या फिर उसका क्वालिटी बदरंग हो गया, इसके लिए क्या करता है, उसमें पत्ती को ढक लेता है, कवर कर लेता है। कवर करके वो अपना क्वालिटी को मेंटेन करता है, ठीक है, पहले। दूसरा है कि आप देखेंगे इसको, तो ये इसको घुसाइए उंगली, आपको बहुत ही टाइट फल है, ठीक है। ये हार्डनेस के कारण से क्या होगा, ये दूर की जो मंडी में जाएगा तो वहाँ तक में भी इसका क्या होगा, क्वालिटी मेंटेन रहेगा, ठीक है। जैसे आप लोग जो बेचते हैं क्या करते हैं, इतना छोड़ देते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं तो क्या होता है, इसका पत्ती से वो ढका रहेगा, ठीक है। अगली बात आते हैं कि इसको एक बार में तैयार नहीं होता, ये एक ही बार मतलब पूरा नहीं तैयार होता, नहीं होगा, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा है कि हमें जब फूलगोभी का क्रमबद्ध कटाई होता है तो हमारा रेट, मार्केट का रेट के अनुसार से हम इसको क्या करते हैं, कटाई करते हैं। जैसे मान लीजिए हम 4-5 दिन कटिंग नहीं किए तो भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा गोभी है उसमें क्या होता है, जैसे एक बार स्टार्ट हुआ, सारे मतलब प्लॉट आपका खुल जाएगा, आप उसको काट के आपको बेचना, नहीं तो आपको अगले दिन खराब हो जाएगा। तो इसमें वो बर्दाश्त करने की क्षमता है, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ से जो है ना काटेंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जैकेट। तो यदि खाने वाले के लिए जो खरीदेगा उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए हमको ये जो खोआ है ना, ये ज़्यादा मिले और डंठल कम मिले, ठीक है। तो यदि हम इसको यहाँ से काटेंगे तो क्या मिलेगा, डंठल कम मिलेगा, इसका जैकेट ज़्यादा फूल मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जो खाने वाले हैं उनके लिए भी ये फ़ायदा हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बीमारी पे, और एक होता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो बीमारी, 2 बीमारी आती है, बताएंगे इस समय से जितने भी फार्मर्स आप लोग बहुत दिन से लगा रहे हैं। बीमारी क्या आती है, बीमारी सर कीड़ा लग जाती है, कीड़ा हो गया आपको, वो हो गया आपको कीड़ा लगना है,
लेकिन बीमारी एक आता है जो झुलसा। हाँ, एकदम बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत बढ़िया, ताली बजाइए इसके लिए। हम जो जानकारी है, टेक्निकल नॉलेज रख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, काला धब्बा आ जाता है, ठीक है। तो काला धब्बा होता है वो एक तरह का अल्टरनेरिया फंगस होता है, उसके कारण से इसमें पकड़ लेता है। और कैसा होता है मैं बता देता हूँ। ये पत्ती है ना, आपको यहाँ पे उसको पहचानने का तरीका है कि आपको गोल गोल भूरा कलर का गोल गोल चक्री टाइप का बन जाता है, ठीक है। देखे होंगे कहीं, तो अभी तो इसमें नहीं है, है ना। इसमें जो है, इसमें यहाँ पे है, नीचे वाला पत्ती में है, कहीं कहीं दिखेगा आपको, मैं दिखाता हूँ। ये पत्ती है ना, देख रहे हैं ना, हाँ। गोल है ना, तो ये जो है ना, पाला जो गिरता है ना, उसमें पड़ता है, उसमें इसीलिए गोल हो जल गया। हाँ। तो इसमें क्या होती है, अब है कि जो मेरा खूबी जो बुल्लू और पीला जो हो रहा है, इसका दवा कौन चीज पड़ना चाहिए, सभी 1 बाय 1 करके जो है आपको बोले हैं। तो अभी जो बीमारी पे बात कर रहे हैं, बीमारी में क्या होता है, ये अल्टरनेरिया बीमारी है, ठीक है, मतलब फंगस के कारण से होता है, ठीक है। दूसरा बीमारी क्या होता है आप लोग बताइए। दूसरा बीमारी होता है कि जहाँ से ये पत्ती ऐसे गलता है, भी टाइप का, अंग्रेजी का भी या यू टाइप का पत्ती गल जाता है, देखिए ना, पीला हो जाता है, ठीक है। वो होता है जंथ्रो, मतलब ब्लैक रॉट, है ना, वो भी फंगस बीमारी है, ठीक है। तो 2 बीमारी है, उसका कारण क्या है कि हम एक्सेस नमी हो गया या एक्सेस तापमान बढ़ गया या जो भी चीज़ समस्या होती है, मौसम का जो परिवर्तन होता है, इसके कारण से ये बीमारी पकड़ता है। तो इसके लिए क्या इलाज है, तो इलाज में हम लोग जनरली कवच 2 ग्राम प्रति लीटर, उसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम का पौधा जो आता है पीला वाला, उसको 60 लीटर पानी में डाल के हम 15 दिन पे छिड़काव करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए फूल आपको पत्ती दिखने लगा कहीं सिम्टम्स में, तो हमको 15-20 दिन के अंतराल पे इसको स्प्रे करना है, ठीक है। अब आ गया कि डिसऑर्डर, और एक हो गया कीड़ा, आपने बोले कीड़ा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कुछ पत्ती में ये छेद किया हुआ है, देखिए यहाँ पे है ना, छेद है ना, तो उसमें एक होता है डीबियम, डायमंड बैकमॉथ होता है, ठीक है, जो आप 48 घंटा में यदि हम उसको सही से नहीं देखेंगे, तो बहुत देखते होंगे कि बहुत फूलगोभी बंधा गोभी में झिल्ली कर देता है ना, झल्ली बना दे, छलनी कर देता है, तो हो गया डीबीएम, ठीक है। तो उसके लिए आपको एम्पिलीगो, लार्गो और एम्पिलीगो, ये जो केमिकल है उसको आपको अप्लाई करेंगे तो आपका ये कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। अगला आते हैं, वो पेट्रोलियम है जी, पेट्रोलियम एम्पिलीगो जो है ना, या जो सजेंटा कंपनी का आती है, हाँ, उसको डालेंगे। जैसे पहले दिख किया, जैसे इसमें लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन कम लगा है, ठीक है, उससे उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन उसी अनुसार से हमको उपचार करना है। अब आ गया फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब क्या हो गया कि हमारे ज़मीन में कुछ कमी है की वजह से हमको उसमें सिम्टम्स दिखता है, ठीक है। तो अभी आपने देखा जितना में कुछ एका दुका फूल में क्या हो रहा है, बीच में होल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये होल जो है बेसिकली क्या है, हमारा कैल्शियम और बोरोन, ये 2 फैक्टर होता है जिसकी वजह से कोई भी टमाटर हो या फूलगोभी हो, उसमें फल का फटने का या होल होने का शिकायत रहता है, ठीक है। तो हम उसको जब भी फूलगोभी का खेती करें तो हम कैल्शियम और बोरोन, ठीक है, उसको हम जब मिट्टी तैयार करते हो ये बेड, उस समय भी दे दें, और एक बार जो है हम ऊपर से स्प्रे भी करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। कैल्शियम का माने कौन चीज पढ़ना चाहिए, कैल्शियम का माने 2-3 गो होता है। हाँ, तो आपको जो भी मार्केट में अवेलेबल है, जो रिटेलर्स है, उसके थ्रू आप जाएंगे तो कैल्शियम का अलग आता है, बोरोन का अलग आता है, वो आपको दे देगा, ठीक है, रिकमेंड कर देगा, ठीक है। तो अब ये बात रही क्या, ये तो सारी चीज़ ठीक है, लेकिन जो हमारे जो व्यापारी हैं, जो हमारा माल खरीदता है, उनको क्या चाहिए, है ना। आप लोग भी कोई भी फूल लगाते हैं तो आप ये देखते हैं कि बाज़ार कहाँ है, लेनदार कौन है, ठीक है। तो अभी तक में ये लास्ट ईयर भी हमारे पास रिपोर्ट था कि जितना भी रिलायंस मार्ट है, जितना बाज़ार है, मेट्रो बाज़ार, यहाँ पे सब्ज़ी अभी नया फैशन आ गया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चॉइस इसको किया है। मदर डेयरी को यदि प्रोसेसिंग करना है तो इसके लिए ये रोहन 46 को ही पसंद किया है, ठीक है। तो जितने भी रामगढ़ से, चाहे ठाकुरगांव हो, चाहे आपका हजारीबाग हो, सभी एरिया से जो है माल उठ करके किसान के यहाँ से उनके यहाँ
गया है, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन वैरायटी है रोहन 46। तो अभी अगले बार आप लोग जब भी प्लान करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना हरा भरा पौधा है, स्वस्थ पौधा है, ठीक है। पौधा स्वस्थ है, बीमारी नहीं है, कर्ड का क्वालिटी बढ़िया है। जो आपका एक समस्या था उसको भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से हम करेंगे तो हमारे पास क्या है कि हमारा इनकम अच्छा है। आज के दौर में मैं बता रहा हूँ, ऐसा फूल गोभी मेरे को तो नहीं मिला, आप लोगों को मिल रहा है बाजार में जब जाते हैं लाने के लिए। बताइए आप, ऐसा फूल गोभी आपको मिल रहा है? मैं अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये हो गया प्रीमियम क्वालिटी, यानी आप जो भी लेनदार है ना उससे आप डील कर सकते, भैया मेरा तो भाई 10 रुपये ज़्यादा लूँगा, मेरा माल देख लो, है ना, बढ़िया है। तो इस के कारण से हम लोगों ने क्या हुआ था इस बार, सीड हमको बीज रिक्वायरमेंट था हमको 50 kg, बट ऑल भारत में इतना मारामारी हो गया कि हमारे पास सीड मात्र मिला, कितना मिला था? लगभग मात्र हमको 1.5 kg मिला, 1.5 kg मिला था, ठीक है। इस एरिया में फिर थोड़ा बहुत हजारीबाग में गया था तो कम ही सीड था, तो 10 किलो के अराउंड पूरा झारखंड में ये लगा है। अब अगले बार जो है हमारा प्रचुर मात्रा में बीज मिलेगा। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि रोहन आज जो आप लोगों को लिफलेट भी दे देंगे, तो आप लोग सभी किसान भाई झंडा फहराने के बाद से 1.5 महीना तक, सितंबर तक उसको लगाइए। 1.25 kg से लेकर 1.5 kg तक का इसका वजन रहेगा, क्रमबद्ध कटाई रहेगा, ठीक है। और इसका जैकेट कम है, इसे खाने वाले के लिए बढ़िया होता है। क्वालिटी टाइट है, ठोस फल है, वाइट है, सेल्फ बैलेंसिंग बोलते हैं, पत्ती से ढकने की प्रवृत्ति इसमें रहती है, ठीक है। तो ये सब कारण से क्या है, किसान को फायदा होता है, ठीक है। अब विशेष अब क्वेश्चन आंसर पे आएंगे कि आप लोगों ने कुछ प्रॉब्लम आप दिखा है तो उसको बताइए, तो हम इसको डिस्कशन करेंगे। सर मेरा क्वेश्चन है जी, जैसे आप लोग कंपनी से मांग के 50 kg दाना, आप लोग को मिला 1.5 kg, हाँ। ठीक है। ऐसा नहीं ना होगा कि अगर मान के चलिए इतना सारे किसान भाई हैं सब कोई, और सब इंतजार कर रहे हैं आपका दाना आने वाला है अबर मार्केट में, ऐसा नहीं ना होगा कि मान के चलिए डुप्लीकेट दाना आके आपको सप्लाई करके बेच देगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोले हैं। देखिए कि अगर मार्केट में हमको अगर अवेलेबल नहीं हो उसके जगह दूसरा मिल जाए तो एकदम बहुत बढ़िया। नहीं मैं बता रहा हूँ इसका। होता है सर ऐसा। देखिए सभी किसान कभी हाँ मैं सुन लिया, सभी किसान को जागरूक होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और नो डाउट है झारखंड में ऐसा हुआ है, ठीक है, केस हुआ है, ठीक है। इसके लिए आप लोग को जागरूक ये रहना पड़ेगा कि जितने भी पैकेट आते हैं, जितने भी जैसे हमारा कंपनी का, उसमें आपको बार कोड मिलेगा। अभी क्या है, लेटेस्ट दुनिया में सभी के पास मोबाइल फ़ोन हो गया है, ठीक है। आराम से पैकेट खोलना है, उस पर मोबाइल का कैमरा दिखाना है, ठीक है। उस पर आप करेंगे तुरंत वहाँ पे HM क्लाउड्स का वेबसाइट में चला जाएगा, ठीक है। और उस इंफॉर्मेशन को सारा को मैच कर लीजिए, उसमें कैसे लगाना है, कैसे खेती करना है, उसके बारे में भी वो दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या होगा, एक तो ओरिजिनलिटी का पता चल गया कि डुप्लीकेट नहीं है जी सर। दूसरी बात है कि पहले हमारा क्या था, ये रीजन झारखंड जो था ब्रह्मपुत्रा रीजन में था, मतलब जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और बंगाल के रीजन में था। अब ये हमारा जो पार्ट है चला गया गंगा रीजन में, यानी बिहार यूपी के रीजन में चला गया, ठीक है। तो हम यहाँ से अभी पहले तो थोड़ा डाउट था, लेकिन अब क्या है, हमारे पास जितना टारगेट है इस बार का उतना सीड आप लोगों को मिलेगा, इसमें हम गारंटी करते हैं, ठीक है। सर ये दुकान में आसानी से मिल जाएगी ना? आसानी से मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगा। इसकी सिक्योरिटी हम आपको देते हैं। सर और ये जो दुकान में बोलेंगे, मतलब और बीज है उनसे ये रेट मतलब क्या है? जो दुकान में आप बोलेंगे उस दुकान में अवेलेबल करवाना हमारा आपका दायित्व बनता है, ठीक है। खबरों में कोई भी दुकान में रहेगा तो आपकी जहाँ से बनता है, जहाँ से लेते हैं, जहाँ से परचेज करते होंगे, वहाँ पर मेरा कर्तव्य है आपको उपलब्ध कराना। यहाँ पे ना ढेर सारा दुकान है, मैं बता रहा हूँ, तो नहीं बता सकते हैं कि किसी उस दुकान के लिए हम दे सकते हैं। देखिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। कैसा क्या है, अपने पास 4 डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब मेन जो होलसेलर है, ठीक है। एक है अम्बा सीड है, आपका गोपाल मार्केट में पंडरा में है, ठीक है। दूसरा जो है आपको झारखंड कृषि विकास, जो झारखंड का सबसे बड़ा और जो मतलब ट्रस्टेड विश्वास जो डिस्ट्रीब्यूटर है, बोले ना, वो HM क्लाउड्स का वो डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, बिजनेस चैनल पार्टनर है। तो एक तो हो गया, एक है आपका न्यू शंकर है कचहरी रोड में, जो आप देखेंगे वो भी बहुत ही झारखंड का बड़ा पार्टी है, वो भी HM क्लाउड्स का काम करता है। और तीसरा है कि ये कौन सा एग्रो, कौन सा साई ट्रेडर्स है, न्यू अम्बा है, साई ट्रेडर्स है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। यदि आपको कहीं से भी आपको लग रहा है कि मेरे को रिटेलर से नहीं लेना है
या ऐसा डायरेक्ट कुछ हमको है लेना है वहाँ से तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। जैसे रांची आप लोग बराबर जाते रहते हैं तो जी। कोई भी एचएम क्लाउड्स का जो प्रतिनिधि है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उनसे ले सकते हैं। या नहीं तो आपके गांव में रिटेलर जो है वहाँ तक भी माल आएगा, है ना। सर्टेनली हमारा सीकेस जो है ऑलरेडी ऑन डिमांड में है। मैं बताया ना 50 किलो का हमारा डिमांड था, बट हमारा कम सीड मिला है। तो अगले बार इसका पूर्णतः जो है हमारे रीजन अलग हो गए हैं, तो हम लोग का पूरी तरह से अच्छा क्वांटिटी मिलेगा। तो जैसे और एक थर्ड पे क्वेश्चन था मेरा कि मतलब हाँ। जैसे ये फूलगोभी का ही केवल आता है कि और सारा बीज आता है, जैसे गाजर हो गया, एकदम मटर हो गया, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन। बताइए। सर एक बात, गाजर का आवाज जैसे जो आया ना बीज, उसमें जन्मिशन आपका क्लाउच का जो अली 97 है उसका कम, इस बार उस गाजर पे हमको लगता है बीज में धोखा मारा है कंपनी, या तो फिर दुकानदार धोखा मारा है। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए ये जो गाजर है ना, अभी आप देखेंगे हमारे कंपनी का इंडिया में जो 80-70% हमारा जो बिजनेस होता है, उसके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमारा क्रॉप है शिमला। ठीक है, नंबर 1 पे शिमला हम पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा बेचते हैं। उसका नाम है आशा। ठीक है, आशा शिमला। दूसरा है गाजर। गाजर में है हाइब्रिड गाजर, सबसे ज़्यादा हम बेचते हैं जुबेरा, जो कि हम कम से कम जो है 30 से 40 करोड़ का हम लोग बीज जो है केवल हाइब्रिड गाजर बेचते हैं, जुबेरा। ठीक है, अगला जो प्रोडक्ट है उसमें ENT अर्ली नैंड्स टोटम, जिन्होंने आपने डिस्कशन किया, अर्ली नैंड्स टोटम हम झारखंड में कम से कम 3 टन बेचते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये प्रचलित है। फूलगोभी में जो है माधुरी करके फूलगोभी है, जो आप लोग सब जानते होंगे, जो पुराने में से है वो। ठीक है, तो माधुरी फूलगोभी जो है बहुत ही सुपर डुपर हिट प्रोडक्ट है। तो हाँ, तो अभी क्या है, जैसे आपने बोले कि जर्मिनेशन का, तो हम लोग का क्या है, जो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है, क्या होता है ना, इतना डिमांड है रहता है कि किस रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ने अभी 1 महीना तक इंतज़ार किया है, और सीकेस ने बहुत मेहनत किया कि खींचने का। हेड ऑफिस से बोला नहीं, मेरे को तो कम से कम हमको रिक्वायरमेंट है 400 kg का हमारा ऑन डिमांड है, हमको सीड चाहिए। इन्होंने हेड ऑफिस से लड़ के वहाँ से बीज को ले आया। ठीक है, तो कभी क्या है, डिमांड ज़्यादा रहता है, लेकिन हम एक चीज़ है, जो गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है कि परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन, उसमें हम लोग कहीं भी उससे मतलब कम होने का नहीं करते। उससे ज़्यादा मिलेगा लेकिन उससे कम नहीं रहेगा, जो मैं खुद भी ऑब्जर्व किया हूँ। और गाजर में यदि हाइब्रिड गाजर में आप लोग को लगाने का प्लान है, हाइब्रिड गाजर क्यों सर? अच्छा उत्पादन हो और अच्छा बेनिफिट हो इसलिए। हाँ, तो हाइब्रिड गाजर इसलिए क्योंकि आपको जो आप अन्य वैरायटी लगाते हैं या हमारा अर्ली नैट्स लगाते हैं, वो आपको 120 दिन में तैयार होता है। ठीक है, ये जो जैसी हमारा एक वैरायटी है हाइब्रिड गाजर, जो आपको 85 से 90 दिन में आपका पहला कटाई हो जाएगा, निकल जाएगा। पापू तो अभी वो बीज अवेलेबल है, तो आप लोग भी उसको गाजर को भी, हाइब्रिड गाजर को भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन आप लोग को? जी, मैं बताया मैंने, उसका आंसर दे दिया। उसमें पानी चढ़ा हुआ कर रहा है। हाँ, एक चीज बता रहे हैं, एक होता है बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट। हाँ, एक चीज बहुत अच्छा, धन्यवाद। जहाँ पे फूल में आपको पीला पकड़ ले, यहाँ पे एक तो मैं काला बोला और दूसरा बोला पीला। जब पीला पकड़ ले, इसका मतलब समझना है कि इसमें जो है बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट एक बीमारी आती है, उसमें लग गया। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये बैक्टीरियल बीमारी हो जाती है, तो देख के उसके, हाँ मैं समझ गया, मैं देखा था ना, दिखाए थे अभी हमको, यही हम काम ही करते हैं ना। तो उसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप्टोसाइक्लिन। ठीक है, जब आपको हमको दवाई बोले ना, इके कह लो, इसके बारे में बताइए। क्या करेगा, स्टेप्टोसाइक्लिन जो है ना, आपको इसमें ये जो पीला पकड़ लेता है साइड में कहीं पे भी, तो उसमें आपको काम आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ करें, क्योंकि खेती जो है क्या हो गया, बिजनेस हो गया। ठीक है, हम बिजनेस के नज़रिए से उसको देखना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया आपको कि हर एक 15 दिन पे आपको, जैसे ही आपका जो है ये मान लीजिए फूल बनना स्टार्ट हो रहा है, उस दिन से करिए क्या, हर एक 15 दिन पे ना, 15 दिन का अंतराल पे जो मैं बताया हूँ उसका स्प्रे करिए। ठीक है, क्योंकि क्या है, आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। मौसम हमारे हाथ में नहीं है, मौसम कब बदलेगा तो उसमें हमारा क्या होगा, नुकसान होगा। मैं भी किसान का लड़का हूँ, मेरे गांव में आलू का खेती, इधर ध्यान दीजिए ना, जैसे आलू का खेती आप देखे होंगे आपके अपने गांव मोहल्ला में, एक किसान आलू का अच्छा खेती कर लेते हैं, दूसरा किसान आलू का खेती नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आलू कब होता है, ठंडा का समय में होता है। ठंडा के समय में क्या है,
जो कुछ किसान है जो 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 थोड़ा कमज़ोर किसान है वो क्या करते हैं कि बीमारी लग जाएगा तब स्प्रे करेंगे, लेकिन जो पहुँचे हुए फकीर किसान है वो क्या करते हैं, वो पहले ही डाल देते हैं, है ना। वो तो क्या होता है, उनका उपज बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, तो हमको ऐसे ही समझना है। मेहनत भी चाहिए, मतलब देख रखा सुबह शाम, मतलब देखना बहुत जरूरी है। हाँ देखिए, खेती बाड़ी में यदि आपने 24 घंटा, सुनिए एक चीज़ बड़ा पिकुलियर बात है, आप लोग बहुत दिन से खेती कर रहे हैं, लेकिन ये कहा गया है, मान्यता है जो बड़े बड़े किसान का, कि आपने खेती बाड़ी में यदि 24 घंटा में आपने एक बार अपना फसल को नहीं देखा तो समझिए कहीं ना कहीं नुकसान है, लापरवाही है, कहीं ना कहीं नुकसान है। तो यदि हम वाकई में हम खेती करते हैं और अच्छा करते हैं, अच्छा पैसा लगाते हैं, जैसे मान लीजिए मल्चिंग कितना पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है सबको मेंटेन करने में, तो हमको इसको भी बच्ची की तरह पालना पड़ेगा, तब जाके हमको मिलता है रिटर्न। दीजिएगा मेरे को इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी दूसरे फसल में, जैसे अभी 15 जनवरी से लेकर फरवरी में हमारा जो है समर क्वीन आने वाला है, क्योंकि इसका सीज़न तो निकल गया है ऑलरेडी, 1.5 महीना का इसका सीज़न था बीज लगाने का। और गर्मी में फूलगोभी जो है 15 जनवरी से लेकर फरवरी तक में समर क्वीन आने वाली है, तो उसके साथ आप जा सकते हैं। उसमें भी क्या है, लगन पकड़ाता है वो जब इसमें शिमला, अच्छा हो गया। हाँ, वो तो दो फसल तो लेते हैं हम लोग, 2 फसल तो लेते हैं, लेकिन काम खाद में भी हो रहा है, तो बोल रहे हैं अब इससे पहले जो इसमें खाद दिया गया था उसको शिमला खींच लिया, अब फिर उसमें लगा दिया। शिमला तब देखे थे कि इतनी खराब कंडीशन में था कि हम जानबूझ के इनको हटवाए, नहीं तो पूरा को खाद दिए थे तब सर ये जानना चाहिए प्राइस आप लोग नहीं बताए, जैसे ये रोहन 46। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, प्राइस का क्या होता है कि हमारे इंडिया में मैं जो भी बोलूँगा ना, मैं ईमानदारी के साथ और विश्वास और एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन बोलूँगा कि जब भी प्राइस की बात होती है ना, तो हमारा जो है ना वास्ता है कि प्रोडक्ट से रहता है। ठीक है, जैसे ही हम प्राइस की बात जाते हैं तो क्या होता है कि ये ऑथराइजेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, ऑथराइजेशन सरकार ने हमें नहीं दे रखा है, हमें वो कहाँ पे दिया हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे रखा है, रिटेलर्स को दे रखा है। ठीक है, लेकिन हम लोग एक अनुमान से बोल सकते हैं कि हाँ इतना प्राइस जो है इसको आएगा, लेकिन फाइनल प्राइस हमारा जो है रिटेलर बंधु या डिस्ट्रीब्यूटर बंधु ही आपको बताना है। कोई भी क्वेश्चन हो, अन्य प्रश्न हो तो हम लोग ये थे आए हुए थे क्लाउज कंपनी तरफ से हमारे गांव में फूलगोभी का वैरायटी जो क्लाउज कंपनी का लगा हुआ था, रोहन 46, तो बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं सर लोग। का ही हमको लगता है और अगले साल फिर ये मार्केट में आएगा दाना, तो अगला मरतबा ऐसा लगाना है ये फूलगोभी को कि पूरा मार्केट में धूम मचा दे। तो सर लोग जितना भी जानकारी दिए हैं, बहुत अच्छा जानकारी दिए सर लोग को, इसके लिए थैंक यू सर। थैंक यू बोल दीजिए सर। धन्यवाद। थैंक यू।